हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे रेडियस की बात आती है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इट्स ऑल अबाउट सर्किल, राइट? whenever there is a term radius it is a link to circle। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसा है जो कि सर्किल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक कर्व ऐसा था, ऐसा, ठीक है ना? तो यहां का कर्वेचर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, बट नॉट लाइक सर्किल। सर्किल में एक ही तरीके से बदलता है। तो अगर मैं यहां पे कोई सर्किल ड्रॉ करता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ऐसे, यहां पे कोई सर्किल ड्रॉ करता ऐसे, मतलब ये जो कर्व है वो सर्किल पे टेंजेंट हो जाए। यहां कोई सर्किल ड्रॉ करता तो ऐसे। तो अगर मैं इस पूरे कर्व में बहुत सारे सर्किल ड्रॉ करूं तो सबका रेडियस अलग अलग आएगा। इफ दिस कर्व टचेस ऑल दीज सर्कल्स, इफ दिस पॉइंट इज सपोज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो ए पर जो सर्किल बना उसका रेडियस सपोज R1 था, जो सर्किल बी पे बना उसका रेडियस R2, और जो सी पे बना उसका रेडियस R3। एंड यू नोटिस हियर दैट ऑल द रेडियाई आर डिफरेंट रादर नॉट सेम। ओके, मे बी 2 आर सेम, 3 आर सेम, बट नॉट ऑल आर सेम। देन वी कैन से दैट द कर्व हैज अ कर्वेचर, सर्टेन कर्वेचर, and that is defined by radius of circle at that point। अब जब भी हम लोग दिस टॉपिक इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इधर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और फिजिक्स स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी कभी मोशन की बात आती है, पार्टिकल टर्न करता है, तो देयर इज सम रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन हम सिंपली लिख सकते हैं अगर हमें वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, जिसको तुम बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि किसी कर्व का फंक्शन गिवन है, तो उस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर कितना होगा और उसको कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना लेक्चर को और एकदम सिंपली समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले तो हमें फंक्शन गिवन होगा ना, मतलब फंक्शन गिवन होगा y = fx, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, y = x², 2x + 3, 2x + 4x², एटसेट्रा। मतलब हमें y और x के रिलेशन पता है फॉर अ कर्व, ठीक? ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो भी आएगा उसको डेराइव कैसे करते और फिर उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, एक यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई कर्व था वो यहां पे ड्रॉ कर लेते लाइक दिस। ओके, हमें किसी सर्टेन पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एंड दैट पॉइंट इज सपोज ए। तो ए के अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उनको मान लेते हैं, those are x, y। ओके, लेट्स ड्रॉ टेंजेंट हियर, दिस टेंजेंट। ओके, दिस टेंजेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, मैंने क्या किया, एक जरा सा दूर आगे एक यहां पे पॉइंट ले लिया। एक्चुअली दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, बट इफ आई टेक दिस पॉइंट वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, देन बोथ द पॉइंट्स विल लुक सेम एट सेम प्लेस, राइट? तो मैंने थोड़ा दूर बना दिया ताकि तुम्हें दिखे कि नहीं यार, दो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, अदरवाइज ये बहुत क्लोज है। हम लोग कैलकुलस में क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं तो dx लेते हैं ना, तो dx इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0।
तो एक टेंजेंट में यहां से भी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। अब सर्टेन सी बात है कि इसका एंगल अगर थीटा है तो इसका एंगल स्लाइटली चेंज हो गया होगा, एंड दैट चेंज कैन बी रिटन विद डी थीटा। ए पर जो टेंजेंट थी उसने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया, और जो बी पर टेंजेंट थी उसने थीटा प्लस डी थीटा बनाया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स कॉमा वाई है तो बी के कोऑर्डिनेट स्लाइटली चेंज हो गए होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होकर के हो गया एक्स प्लस डी एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज होकर के हो गया वाई प्लस डी वाई। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक, एक काम करते हैं, ए से बी का जो भी पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो और क्लियरली देखने के लिए मैं इतने पार्ट को इनलार्ज कर देता हूं। ए से बी का जो भी पोर्शन है इस पार्ट को इनलार्ज करके कुछ यहां पे बना लेता हूं। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, नॉट साउंड्स लाइक अ सर्किल, देन आई अगेन ड्रॉ इट कुछ ऐसे, रादर ऐसे। अब ठीक है ना, दिस पॉइंट वॉज ए एंड दिस पॉइंट वॉज बी। एक काम करते हैं, ए से इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और बी पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता तो वो लाइन ऐसे जाती, ऐसे, और यहां पे आके मीट करती सपोज ओ। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, थोड़ा सा बड़ा फिगर है तो ये पार्ट यहां पे क्लियरली दिख रहा है, इसलिए मैंने अलग बनाया इसको। ठीक, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वो कितना था, डी थीटा, तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी कितना आएगा, डी थीटा। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किल, ये वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन था, तुम्हारे कर्व में और सर्किल में। ओके, तो दिस विल बी कॉल्ड रेडियस, और हमें इसी रेडियस का कैलकुलेशन करना है। क्लियर हुआ? ओके, अगर रेडियस आर है और एंगल डी थीटा है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज डी एस एंड डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है आर कैलकुलेट करना, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब अगर डी एस मिल जाए और डी थीटा मिल जाए, इसका मतलब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ओके ओके, ट्राई करते हैं डी एस और डी थीटा। अगर मैं बोलता है कि ए से बी का जो पोर्शन था वो डी एस था, तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो दिस ऑलमोस्ट इज स्ट्रेट लाइन। और जब मैं ए पॉइंट से बी जाता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज कितना था, dx, और वाई कोऑर्डिनेट का चेंज कितना था, dy, एंड दिस वाज ds। तो सिंपली फिर मैं बोल सकता हूं कि ds इज नथिंग बट रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज dx स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर dy स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमें यहां से dx की वैल्यू dx और dy के फॉर्म में मिल गई, एंड वेयर देयर आर dx एंड dy टर्म वी आर प्रीटी मच क्लियर कि वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो फंक्शन गिवन है। प्रॉब्लम तो इनकी थी ना, थीटा एटसेट्रा, तो इन्हीं को x और y डेरिवेटिव इनके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी तो हम डेरिवेटिव से सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहां तक की पूरी बात क्लियर हो गई सबको, पक्का? अब प्रॉब्लम किसकी बची? थीटा की बची। तो थीटा की प्रॉब्लम को बहुत सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये टेंजेंट थी, जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, उस पॉइंट पर ये लाइन टेंजेंट है, एंड दिस टेंजेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। तो अगर टेंजेंट थीटा एंगल बनाती तो क्या हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज द स्लोप।
एंड स्लोप कैन बी रिटन dy upon dx. बट हमें क्या जरूरत थी, डी थीटा की, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो डी थीटा के टर्म्स आ जाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सेक tan थीटा का जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इफ वी अगेन डिफरेंशिएट दिस, then this will be d square y upon dx square, second derivative, d square y upon dx square. हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि हम d थीटा निकालें, then d थीटा is d square y upon dx square divided by sec square थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो यहां से हमें डी थीटा की वैल्यू पता चल गई, कितना, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इट इज tan स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा इज नथिंग बट dy बाई dx. d square y upon dx square divided by 1 plus dy upon dx whole square. आई होप ये बात क्लियर हो गई ना। हमें d थीटा भी मिल गया, और अगर d थीटा मिल गया, ये सब मिल गया, इसका मतलब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। तो यहां से हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड जो कि कितना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू थी ds बाई डी थीटा, दिस इज ds अपॉन डी थीटा। ds की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और यहां पर अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है इसको तो एक टर्म और आएगा, हमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो यहां पे एक dx भी आएगा, तो दिस विल बी लाइक दिस। मतलब डी थीटा की वैल्यू जब लिखेंगे तो यहां पर एक dx और भी आ रहा होगा, राइट, dx। तो ds की वैल्यू दिस मच, डी थीटा की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और नीचे एक dx भी आएगा, एंड डिवाइडेड बाई दिस मच, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, इतना, ठीक है ना। हमें r की वैल्यू मिलने लगी। ये जो dx लिखा है ना नीचे, इसको इस रूट के अंदर ले जाओ, तो दिस रूट विल बिकम 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। एक और टर्म बगल में लिखा हुआ 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, और नीचे जो बचने वाला है वो ओनली सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म तो एक ही है ना, एक में पावर हाफ आ रहा है, एक में पावर 1 आ रहा है, तो दिस कुड बी सिंप्लीफाइड एंड कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डी स्क्वायर वाई अपॉन dx square, and finally we get formula for radius of curvature, right? क्या फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब हमें फंक्शन गिवन है, और अगर हमें फंक्शन गिवन है हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स, एंड सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
and put the values in this formula and you will get radius of curvature. थोड़ा simplified form में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बहुत बड़ा सा लग रहा है, r is equal to 1 plus y prime square to the power 3 by 2 divided by y double prime. Got it? Y prime is what? First derivative and y double prime is second derivative. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. तो जैसे कोई एग्जाम्पल है तो क्या करना है, जैसे उसने बोला कि एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन मान लेते एंड दैट फंक्शन इज सपोज, सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो चीज़ें क्लियर हो जाएं. जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यू नो इट्स अ पैराबोला, राइट? एंड दिस पैराबोला हैज इट्स ओपनिंग अपवर्ड बिकॉज y इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है. हमें पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्वेश्चन मान लेते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 0, राइट? क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं. अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं देन dy अपॉन dx, राइट? एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, 2x. ठीक है ना? दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर एंड दैट विल बी 2. ठीक? फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर वी हैव ए फॉर्मूला 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx square इतना. What is the value of dy by dx at x equal to 0? That is 0. If I put x equal to 0 in this part, then we will get dy by dx equal to 0. This term goes to 0. And in the numerator only one term left and that is 1. Numerator is now 1. Second derivative has a fixed value that does not depend on x coordinate and that is 2. Okay? Then in numerator it is 2. And the radius of curvature is half. If all the values are put in SI system, then this will be half meter. If in SI system half meter, in CGS system it will be half centimeter. Then radius of curvature at x equal to 0 has a fixed value and that is half. ठीक है ना? पैराबोला कुछ ऐसे था ना, y equal to x square, x axis, y axis, और हम जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सर्किल की बात कर रहे हैं. द सर्किल दैट टचेस दिस पैराबोला एट ओरिजिन एट दिस पॉइंट एंड दिस सर्किल हैज अ रेडियस हाफ. ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी. टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड सॉल्व एंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर.